जय श्री सीताराम जी की। एक तरफ जहाँ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुग्रीव के विषय में बतिया रहे थे, वहीं दूसरी तरफ किष्किंधा में हनुमान जी के मन में विचार आया कि सुग्रीव ने राम जी के कार्य को भुला दिया है। सुग्रीव के पास जाकर चरणों में शीश नवाया और चारों प्रकार से साम दाम दंड भेद से उन्हें समझाया। यह सुनकर सुग्रीव बहुत डर गए और कहने लगे कि विष्णु ने मेरा ज्ञान हर लिया है। हे हनुमान, जहाँ बानरों के युद्ध रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कह देना कि जो 15 दिन के भीतर नहीं आएगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और बड़ा आदर किया। तब उनको भय, प्रीति और राजनीति दिखलाई। तब सब दूत चरणों में शीश निभाकर चल पड़े। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उन्हें क्रोधित देखकर कपिगण इधर उधर भागने लगे। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर मैं अभी भस्म कर दूंगा। तब पुरावासियों को व्याकुल देख बाली पुत्र अंगद वहां आए। उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें अभय दान दिया। लक्ष्मण जी को क्रोधित सुन वानरराज बहुत घबरा गए और बोले, हे हनुमान जी, तुम तारा को साथ लेकर विनय करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों को प्रणाम किया और प्रभु के यश का वर्णन किया और विनय करके लक्ष्मण जी को महल में ले आए। उनके चरण धोकर पलंग पर बिठाया। तब सुग्रीव ने आकर उन्हें प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उनकी बाह पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान दूसरा मत नहीं है, जो मुनियों के हृदय को भी क्षण भर में उत्पन्न हो जाता है। लक्ष्मण जी विनय भरे वचन सुनकर बड़े सुखी हुए और सुग्रीव को उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया। हनुमान ने जिस प्रकार से दूतों के समूह गए हैं वो सब हाल लक्ष्मण जी को सुनाया। तब सुग्रीव बड़ी प्रसन्नता के साथ अंगद आदि बानरों को साथ लेकर लक्ष्मण जी को आगे करके वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम जी के चरणों में शीश नवाकर सुग्रीव बोले, हे नाथ, मेरा कोई दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया बड़ी प्रबल है। उससे मनुष्य तभी छूटता है जब आप दया करते हैं। और जिसने लोभ वाले फंदे में अपना गला नहीं फंसाया, हे नाथ, वह पुरुष आपके समान है। यह गुण किसी साधन से प्राप्त नहीं होते। आपकी दया से कोई कोई मनुष्य ही से पा पाते हैं। तब रामचंद्र जी हंसकर बोले, हे सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे सीता जी की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। नाना प्रकार के रंग वाले बंदर सब दिशाओं में दिखाई पड़े। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, वानरों की सेना मैंने देखी। वह मूर्ख है जो उनकी गिनती करना चाहे। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में माथा नवाते हैं और उनके मुख को देखकर सैनात हो जाते हैं। ऐसा एक भी बंदर सेना में नहीं था जिससे राम जी ने कुशल न पूछी हो। यह प्रभु के लिए कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि वे संसार रूप में और सब में व्यापक है। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि भाइयों, यह रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, इसलिए सब वानर समूह चारों दिशाओं को जाओ। हे भाइयों, सीता जी को ढूंढो और 1 महीने में लौट आना। जो कोई बिना खबर लिए समय बिताकर आ जाएगा तो मुझसे मारा जाएगा। ऐसा वचन सुनकर सब वानर जहाँ तहाँ उसी समय चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, हनुमान जी और नील आदि वानरों को अपने पास बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और सुजान, नील, अंगद और हनुमान तथा जामवंत, तुम सब योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सबसे सीता जी का पता पूछ लेना और मन, कर्म और वचन से यही उपाय सोचना और रामचंद्र जी का कार्य करना। सूर्य को पीठ से और आग को हृदय से तथा स्वामी को सब छल त्याग कर सेवन करना चाहिए। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे संसार के शोक दूर हो जाए। जन्म लेने का यही फल है कि सबको छोड़कर राम जी का भजन किया जाए।
इस संसार में वही गुणी और भाग्यवान है जो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। सब वानर आज्ञा पाकर चरणों में शीश नवाकर हृदय में प्रभु का ध्यान करके चल पड़े। सबसे पीछे हनुमान जी ने मस्तक नवाया। प्रभु ने कार्य का विचार करके उन्हें निकट बुलाया और अपना भगत जानकर उनके शीश पर अपना कर कमल रखा और अपने हाथ की अंगूठी उसे दी। कहा कि तुम सीता को बहुत प्रकार से समझाना और मेरा विरह और बल समझाकर जल्दी से लौट आना। हनुमान जी ने अपना सफल जन्म माना। हृदय में श्री राम जी को धारण करके वे चल दिए। यद्यपि राम जी सब बातें जानते हैं, तब भी देवताओं के रक्षक राजनीति का पालन करते हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और गुफाओं को खोजते हुए चले। वे राम जी के काम में लीन हैं, देह का प्रेम भी भूल गए हैं। कभी कभी निशाचरों से भेंट हो जाती है तो एक चपेट में उनके प्राण ले लेते हैं। अच्छी तरह से सब जंगल, पहाड़ आदि ढूंढते हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो सब घेर लेते हैं। इतने में सबको प्यास लगी, जिससे वे अत्यंत व्याकुल हो गए। जल कहीं नहीं मिला, घने जंगल में वे सब भटक गए। तब हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि बिना पानी के तो सब मर ही जाएंगे। तब हनुमान जी ने एक बड़ा पहाड़ देखा। वहां से चारों तरफ का नजारा दिखाई दे रहा था। उन्हें पृथ्वी की एक गुफा दिखी जिसमें आश्चर्य हो रहा था। भूत से चक्रवात, बुगला और हंस वहां उड़ रहे थे। भूत से पक्षी उसमें घुस रहे थे। जय श्री सीताराम जी की।